Hello बच्चों, let's see this question. The vertices of triangle ABC are A -1, -7, B 5, 1 and C 1, 4. The equation of bisector of the angle ABC of triangle ABC. क्लियर? देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ABC आपको गिवन है. ये सिंपल मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, एक रफ डायग्राम. क्लियर? ये ABC हो गया हमारे पास. A के कोऑर्डिनेट गिवन है हमको -1, -7. सी के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 4 और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 5, 1. क्लियर? हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर देख रहे हैं, वो भी किसका, एंगल एबीसी. तो एबीसी एंगल ये जो हमारे पास बी एंगल बन रहा है, इसमें हमने क्या किया, बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर मतलब सिंपल ये जो एंगल आपके पास आ रहा होगा, इसको हाफ करती हुई ये लाइन ली. क्लियर? तो ये एसी को जहाँ मीट कर रही है, इसको सिंपल मैंने डी ले लिया. तो ये बी डी जो हमारे पास है, इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है. क्लियर? तो बी डी का इक्वेशन हमको फाइंड करना है. तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, हमारे पास ये जो सिंपल ए वी अपॉन बी सी है ना, इन दोनों साइड का रेशियो किसके इक्वल होगा, ये जो एंगुलर बाइसेक्टर से जो डी आया, मतलब ए से डी तक है ना, ए बी की तरफ ये ए डी वाला पार्ट और बी सी की तरफ ये सी डी वाला पार्ट. क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है, सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर देता हूँ. क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया. अब क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास ए बी है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लूँगा. बी सी को भी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लूँगा. तो ए डी अपॉन सी डी कितना आएगा, ए बी की अगर हम बात करें डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो 5 माइनस माइनस 1 मतलब 6 का स्क्वायर 36, और ये हमारे पास 1 माइनस माइनस 7 मतलब 8 का स्क्वायर 64 आएगा. अपॉन में सी डी चाहिए हमको, सी डी चाहिए तो 5 माइनस 1 मतलब 4 का स्क्वायर, और 1 माइनस 4 मतलब 3 का स्क्वायर हमारे पास. तो ये आ रहा हमारे पास 10/5, तो 1/2, ये 2/1. क्लियर? ए डी अपॉन सी डी मतलब ए डी और सी डी का जो रेशियो है हमारे पास, वो हो गया 2:1. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, है ना. फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है डी ए सी को. तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी फाइंड करते हैं. ठीक है? तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाया, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख रहे हैं हम. तो m इंटू मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 + 1 कोमा 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -7 अपॉन 2 + 1 मतलब 3. क्लियर? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाते हैं, देखो ऊपर वाले आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास यहाँ पर कितना, 2 - -1, 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा. 2 - 1 1 हो गया, तो 1/3. और डी के साथ जो वाई कोऑर्डिनेट है डी का, वो कितना होगा, 8 - 7 मतलब ये भी 1/3. क्लियर? तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए. हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको इक्वेशन फाइंड करना है, ये जो बी डी है, तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं हम यहाँ पर. क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ बी डी, y2 माइनस या y माइनस y2 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1. क्लियर? तो y माइनस y1, तो y1 अगर हम बात करें 1 ले लेते हैं, बी डी का इक्वेशन फाइंड कर लें. फिर m क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो 1/3 -1, 1/3 -5 और x माइनस 5. क्लियर? इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, देखें तो कितना बनता है हमारे पास ये y माइनस, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में देख लो पहले, तो जब आप एलसीएम लोगे तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा. तो y -1 इक्वल टू, ऊपर तो रह जाएगा -2 और नीचे रह जाएगा, नीचे भी कितना होगा हमारे पास, -2 तो ऊपर रहा आपके पास, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद. और यहाँ पर 1 - 15 तो -14 हो गया, x -5. क्लियर? तो y -1 इक्वल टू, यहाँ 1/7 हो जाएगा, तो 1/7 अगर इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7y -7. क्लियर? और यहाँ अगर हम बात करें तो x -5. तो फाइनल आंसर जो हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ये कितना है, देखो x -7y और -7 आर एच एस में जाएगा तो +7 -5 +2 हो जाएगा, तो x -7y +2. ये हमारे पास आंसर. क्लियर? फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बेस्ट ऑफ लक.